दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। ये झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र है और इस ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किशनगंज विधानसभा है और ये किशनगंज विधानसभा का किशनगंज ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो ये गांव है सोडाना डांडा, यहाँ पे हम आए हैं और ये कुछ लोग हैं यहाँ के आदिवासी बस्ती के। ये लोग इनसे हम बात करना चाहेंगे और देश इनका मिजाज क्या है चुनाव के प्रति, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश के चुनाव अभी शुरू हैं और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं और 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होना है। तो क्या समझ रखते हैं ये देश के चुनाव के प्रति, जो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? हरिंदर हरेंद्र। हरिंद्र हरिंद्र सेरी। हरेंद्र, ये बताओ आप अपने सांसद का नाम क्या है? दुष्यंत सिंह। अच्छा, इस गांव में दुष्यंत सिंह कितनी बार आए? तो दर्शन नहीं दिए, एक बार नहीं आया। एक बार ही ना आया? कभी ना आया? कोई सांसद को से यहाँ पे कोई पट्टी लगी हो, विकास कार्य हुए हो? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं। बीजेपी के द्वारा रोड जरूर आया यहाँ पे। बीजेपी के द्वारा कोई पट्टी लगा हो? नहीं। पता है आपको? नहीं नहीं है? नहीं। ये भाभी ने जरूर दिला जाए रोड। भाभी ने रोड दिलाई। कौन सी भाभी ने? ये प्रमोद भाई। अच्छा, भाया की बहुत ये उर्मिला जैन ने दी। अच्छा अच्छा उनसे अच्छा वादा किया था, उन्होंने वादे के हिसाब से उन्होंने वादा पूरा कर भी दिया। अच्छा 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 कर दिया। वो पुड़िया जरूर है। क्या क्या क्या? पुड़िया आदि रंग देना। अच्छा अच्छा, पुड़िया आदि वही बन जाओगे। जानवर मर जाते हैं, जानवर मरते हैं, कोई बार इंसान भी काम करके आते हैं, उधर ले जाते हैं, दान लगाने जाते हैं। अच्छा अच्छा, इंसान भी उधर रात रहना पड़ता है भूखे प्यासे। और 50 यहाँ पे और क्या परेशानी है आप? यहाँ पे ये पट्टा नहीं है, 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए। यहाँ हमारे तो सरकार पट्टा जारी नहीं कर रही। दादा ही मर गया, हमारा बाप भी मर गया, यानी कि 3 पीढ़ी हो गई यहाँ यहाँ रहते हुए। करीबन यहाँ मान लो 250 साल से रह रहे हैं। तो अभी तक कोई विकास, जो कर्मचारी आता है वो बोलता है जंगड़ात है, जंगड़ात है। जब जंगड़ात में 500 घरों की बस्ती यूं थोड़ी बस की। अच्छा, ये जंगलात है तो ये शहरी ये आवास भी तो बन रहे हैं ना, पीएम आवास? आवास है भाई, उसमें बने कि नहीं बने? नहीं बने, जंगलात में बन रहे हैं। जंगलात में बनने, जंगलात अब कार्रवाई हुई। पहले उसमें बाढ़ आती थी ग्राम सोनाना में, तो उसी गाँव का क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये हिस्सा यहाँ रहने लग गया, यह करीबन 250 साल से रह रहा है, तो इसका विकास अभी तक नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? द्वारका भाई। सांसद को जानते हो आप? अपने को चुनाव हो रहे हैं अभी, कौन है? वसुंधरा है को जानते हो? हाँ जानो सन। अच्छा, और दुष्यंत सिंह को जानते हो? न जानो। अच्छा, तो अपना वोट किधर देते हैं? वोट ये में दे कांग्रेस में। कांग्रेस में। अच्छा, यानी कि सांसद इधर इस गांव में कभी नहीं आए? कभी ना है। अच्छा, कोई सांसद के द्वारा कोई विकास कार्य हुए हो? वही जैसे काली पट्टी लगी हो यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे गांव में रास्ते भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये किसी किसान के भाई देखो, ये सामने पढ़े लिखे युवा कितने हैं? पढ़े लिखे घर घर पे हर घर तो पे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब नौकरियां नहीं, कुछ तो लगे हुए हैं, है ना। और जिसमें से 10 में से 3 लग गए, तो बाकी 7 तो बेरोजगार है। मोदी जी जब 14 में आए थे, 2014 में, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की यार। वो खड़ेगा जब पता लागू भाई, हाँ 13 करोड़ कटिया यहाँ। तो क्या कहना चाहते हो आप इस पर? अरे भाई जी, न्यान लागेगा बच्चा बच्ची। 15 लाख खाते में आए क्या आपके? यहाँ 15 रुपया ना, या 15 लाख की बात करे आए क्या भैया? 15 लाख ना आया? 15 लाख की बात कर, 15 रुपया ना आया। अच्छा, और कहता से देखो, मतलब भी ये अपन तो अपनी मेहनत से मतलब रखा, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जो गवर्नमेंट किए थे उस पे हमारा तो कहना ये है कि जो गवर्नमेंट का काम है ना, जैसे अभी रास्ता है, यदि अभी ये देखो सामने वाला रास्ता, मैं सांसद कोष से लिया क्या आपने ये पैसा? नहीं। कभी सांसद से कहा आपने का हमारा रोड बनाओ? नहीं कहा।
नहीं हमारे तो नहीं कहा, नहीं कहा। आया ही नहीं तो क्या क्या होगा? अरे किससे कहेंगे, जो अच्छा। कोई आएगा तो उससे कहेंगे। हैं? यहाँ तो हमारे आते हैं, सरपंच आता है भानु प्रताप जी, अच्छा, उनको बोलते हैं तो वो बस हाँ अभी कोस्ट में वो तो खजाने में सरपंच है पैसा ही इसलिए नहीं है। आते हैं। वो तो सरपंच है इसलिए आएंगे। हाँ भाई, देश का चुनाव हो रहा है ये, हाँ है ना, देश की सरकार बनेगी, हाँ अपने अधिकार जो है अपन सांसद को देंगे हाँ 5 साल के लिए। हाँ कभी मेरे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? हमारा नेता करेगा जो इधर से चुन के जाएगा लोकसभा से, और वहां पे जो है अपनी आवाज को उठाएगा। हाँ जैसे यहाँ बेरोजगारी है, हाँ, बेरोजगार सही है, लोग हैं, सही है। हैं? नरेगा काम कम चलता है तो ज्यादा चलना नहीं, नरेगा चाहिए, का तो देखो हैं? ठीक चलता है काम। नहीं, ज्यादा दिन चलना चाहिए। हाँ रोड जो पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है तो ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ, तो ऐसी आवाजें कौन उठाएगा? वो तो हमें उठानी पड़ेगी, हम उठाएंगे। आपका नेता संसद में उठाएगा ना। हाँ नेता ये नेता लोग तो नहीं आते, कभी आवे कोई कभी ना आपके दर्शन ही नहीं एक आया तो। मिनट, हटिया हो जाओ ना। नेता लोग की तो भाई, हमने मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ, कभी देश की संसद में आपने दुष्यंत सिंह को बोलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा अभी तो, कभी अपनी आवाज उठाते हुए देखा है? नहीं देखा, क्षेत्र की बात उठाते हुए? नहीं देखा। हमने सकल से नहीं देखा भाई। सकल से ने देखा। आज सकल ने देखी नहीं आता। आप बताइए क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिस अभी जो आज़ादी के बाद का टाइम चल रहा है, इस टाइम तक यहाँ के लोग सड़कों से जूझ रहे हैं भाई। यहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है, निकलने के रास्ते नहीं है, जल की समस्या बनी हुई है। यहाँ पे क्लास 8वीं तक स्कूल नहीं है, क्लास 5वीं तक स्कूल है, तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता पैदल पैदल। तो बारिश में इनका ना घर की बस्ती है ये लगभग 200-250 घर है यहाँ पे। यहाँ पे स्कूल 8वीं तक स्कूल नहीं है? 5वीं तक हाँ, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है इसमें। 8वीं होना चाहिए। 8 नहीं 10वीं होना चाहिए ताकि कुछ तो ये 10वीं करने का जो है काम, जो क्रमोन्नत करेंगे, ये नेताओं का काम होता है ना, जो चुन के ये जाते हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का भी होता है, जनप्रतिनिधि का बाकी और जनप्रतिनिधि का भी होता है, सबका अधिकार है ये। है ना? तो इनको ये है कि इनमें अधिकतर बच्चे और पांच जो अब ये गरीब जनता है, जैसे मजदूर वर्ग है, उसके लिए कोई उद्योग धंधे लाने का काम किसका होता है? ये सांसद का होता है। जनप्रतिनिधि को केंद्र होता से, है। केंद्र से। हाँ, बड़े सेंटर बड़े उद्योग डल जाए तो ये सेंटर रोजगार लग जाए इन लोगों सेंटर में इनके जनप्रतिनिधि सांसद होते हैं, का। हाँ। और जो स्टेट में होते हैं इनके जनप्रतिनिधि वो विधायक होते हैं। हम्म। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है उसके बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं अच्छा। भाई। कुछ लड़कियां बाहर नहीं जा पाती, जाने आने की दिक्कत होती है, तो ये काफी कुछ समस्या है जो अपने दैनिक जीवन में समस्याएं चल रही है ना, उनसे काफी परेशानी आ रही है इनको। अच्छा। भाई जो दैनिक जीवन में मूलभूत सुविधा है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही। अच्छा, पानी की है, बिजली- सड़कें हैं, बिजली है, हाँ बिजली है, स्वास्थ्य है, यहाँ एएनएम होती है क्या यहाँ? एनएम तो आती है पर जैसे रेगुलर ड्यूटी पे नहीं आती। इन पे पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं। दवाई देते हैं कि भैया आपको? यहाँ बैठ के कोई कंपाउंडर दवाई देता हो? तो शिक्षा के क्षेत्र आंगनबाड़ी में मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग ये बहुत पिछड़ा कोई है। डॉक्टर का चेकअप होता होगा आंगनबाड़ी के द्वारा? अब जैसे 100 स्टूडेंट हो, 100 में से 2 पढ़ रहे हो तो कोई ये रेशो थोड़ी है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। 2% रेशो नहीं है। तो तो सबसे आप ये बताओ, जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहा था 10 साल पहले, हाँ। ठीक है, और 15 लाख खाते में आएंगे ये भी कहा था, और भी कई विकसित भारत की बात करी थी। अभी 2047 तक कुछ विकसित करेंगे। कुछ तो इस पर आप, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उस पर आप क्या विचार रखते हो? इसमें ऐसा है कि भाई कुछ चीजें होती है जो फाइलों तक सीमित रह जाती है। अच्छा। जैसे फाइलों में आंकड़े बताए जाते हैं जबकि जमीनी स्तर पे लागू नहीं हो पाता। अपन उसमें फाइलों में बोल देते कि हमने ये किया वो किया, बाकी जो जमीन पे उस पे अपन जमीनी स्तर पे चेक करें तो वो नहीं हो पाता है। और राशन की सुविधा, राशन में असुविधा है इनके। टाइम से कभी राशन, बहुत कम राशन मिलता है इनको। राशन कार्ड तो बनाया नहीं सरकार ने अभी तक। कितने साल हो गए राशन बने हुए? 5 किलोमीटर दूर मिलता है। 5 किलोमीटर दूर मिलता है राशन कार्ड बने हुए। कितना समय हो गया आपका? हमारे यानी कि मेरा कब बने थे राशन कार्ड? लमसम 10-15 साल हो गया होगा। 15 साल। तो हर 10 साल में राशन बढ़ना चाहिए, राशन कार्ड। वो राशन कार्ड जो है 15 साल हो गए। तो जो नए नाम जुड़ने हैं राशन कार्ड में परिवार में, तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये असुविधा है। असुविधा है ना, ये असुविधा है। 5 किलोमीटर की दूरी पे राशन लेने जाते हैं, बहुत परेशानी किस तरह का आप नेता चुनना चाहते हो, ये बताओ आप। नेता हो तो कम से कम मर जाएगी आकर सुना। कोई भी हो नेता
कोई भी क्या, दो लड़ रहे हैं चुनाव अभी, तो किसको चुनोगे आप? भाई एक तो दुष्यंत जी है, दूसरा हाँ। बाबू जी है भाई कुछ हाँ? बता है सकते हो क्या ना, आप? दूसरा बाबू नहीं, जी है ना। इसमें कुछ मैनिफेस्टो होता है, हाँ जो मैनिफेस्टो जिसका सही है कि भाई उसका क्या वादे हाँ हैं, हाँ। किसी का कोई होता वादे है तो ना। 15 लाख के भी थे, नहीं वही नहीं पूरे नहीं हुए नहीं, अभी वो तक। तो थे पर 2 बाकी करोड़ रोजगार देने की बात थी। बाकी जनप्रतिनिधियों हैं? को होता है ना मैनिफेस्टो। मंदिर तो बन गया आपका एक फिर। बार यहाँ से नहीं, मंदिर बन गया। मंदिर 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 की जगह मंदिर कहाँ मंदिर है, बनेगा? मंदिर से कुछ वहाँ फायदा है क्या? है? मंदिर की जगह क्यों, मंदिर रोजगार होता नहीं है। मिल रहा है वहाँ? नहीं, मंदिर से रोजगार कहाँ मिलता है? क्यों? शिक्षा से मिलता है। यहाँ यहाँ स्कूल को 10वीं तक करो, बच्चे हाँ। 10वीं तक सीख जाएंगे यहाँ पढ़ना। तो वो सीपी जोशी ने अभी कोटा में आए थे, उन्होंने कहा कि हमने मंदिर बना दिया है, हमने ये कर दिया है, जनता हमें वोट देगी। नहीं क्या मंदिर के नाम पर वोट दे सकते हो आप? नहीं, मंदिर मंदिर एक मंदिर मंदिर एक धार्मिक स्थल है, उसको शिक्षा से नहीं जोड़ा सकता अपन, स्वास्थ्य से तो नहीं जोड़ ये सकते। सीपी जोशी का बयान गलत है क्या सही है फिर? अब उनका बयान में इस बारे आप में तो ये नहीं जस्टिफाई तो करो नहीं भाई, उस उन्होंने जो बयान दिया। बयान नेताओं के समय समय पे चेंज होते रहते हैं, कभी इनको पता नहीं होता है क्या बयान दे रहे हैं। अच्छा, गलत दे रहे हैं यानी कि बयान हाँ, ही जो भी है भाई, गुमराह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जनता को? गुमराह तो करते ना है कर रहे हैं ना? हैं? भाई। यहाँ भाई मंदिर से विकास हो। यहाँ सरकार भाई माने गुमराह मत जैसे- करो, मानो तो विकास करो भाई। जैसे- मुख्य को तो भोजन की आवश्यकता है। जैसे आपका चलते हुए कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप मंदिर में जाओगे या फिर हॉस्पिटल जाओगे? पहले तो अस्पताल ही जाएंगे, अस्पताल ही जाएंगे। शिक्षा के लिए आप मंदिर जाओगे या स्कूल में स्कूल जाओगे? जाएंगे। वही पर मिलेगा। तो स्कूलों को सुदृढ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल विद्यालय खोलना चाहिए। बिल्कुल करना युवाओं चाहिए। के लिए। एक ये हाँ बात है, कुल मिला के टोटल तो बात है कि जो अपने जो क्षेत्र है हाँ। जो झगड़ा तो निकाल रखा है। हाँ। तो मतलब देखो पहले तो मकान की भी दिहाड़ी जाएगी, ढाई- जंगलात में मकान 250 साल से हम दे रहे हैं। भाई जंगलात में मकान का कोई वादा किया है क्या आपसे? नहीं यहाँ किया। पे किसी नेता ने किसी ने वोट लिए हुए हो? नहीं किया। नहीं किया। भाई, हम आबादी लाओ। नहीं, जनप्रतिनिधि आते हैं, बोलते भी हैं कि भाई इनके पट्टे जारी करेंगे। पट्टे जारी है। अच्छा, जो भी आता है उसमें पहले कांग्रेस भी थी, फिर बीजेपी भी आई। अभी तो 6 महीने से कांग्रेस हाँ भाजपा है। हाँ, तो ये ये डबल इंजन की सरकार है ना यहाँ भी तो। तो राजस्थान इनमें में। भाई, ऊपर मोदी है, नीचे यहाँ भजन लाल है। हाँ तो अब 6 महीने में क्या हुआ? काई कलेक्टी में भी है लोग जब सुनाई न करी काई की? लुगाया की नहीं का पट मकाम कर लेगा, मकाम कर लेगा। मकान के लिए? हाँ, जो सुनाई न करे। अच्छा, सुनाई ना कर। हाँ, पट्टा मट्टा कहीं न बना, कोई जा कहीं कोई न नेता। भैया आपको कितने पढ़े लिखे हो आप? बीए कर रखी, बीए। तो बेरोजगार हो आप? बेरोजगार। फिर सरकार की भर्तियां खुले हुए कितने टाइम हो गया आपको पता है? रेलवे में कभी भर्ती खुली है क्या अभी 10 साल में? नहीं बोली, 10 साल में? नहीं बोली। फिर आप कहना क्या चाहते हो जनता से? मैसेज क्या कहना चाहते हो? बोलो। सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भर्तियां खोले, युवाओं को बढ़ने का कौन देगा? सरकार देगी, कौन सी सरकार देगी? जो भी आएगी जो सरकार। अच्छा, तो आप किसको, जैसा पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आप अपना मत बता सकते हो क्या? किसको वोट देने का मूड बना रखा है? वोट तो बन रहा है पर क्या करें? नहीं, अब क्या वोट आएंगे करें? जब करेंगे। करने किसको देना है वो बताओ। हम कांग्रेस में देंगे, किसको देंगे? में दो किसमें देंगे वोट? वोट तो उसमें ही पड़ेंगे, पर अपना काम हो गया जब वो है बात। अच्छा, और क्या? कांग्रेस में दोगे? और क्या? क्यों जबरदस्ती है कांग्रेस में दोगे? नहीं, वो तो अपना राज्य वाली है, कोई की जिम्मेदारी को नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। बस अपनी इच्छा ही हो तो अपने इच्छा के अनुसार करिए। ये हमारे साथ थे सोडाना गांव के लोग जिन्होंने अपनी बात को हमारे सामने रखा है। और ये चुनाव का दौर चल रहा है देश के भीतर, और इस आम मतदाता का मिजाज क्या है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जैसा भी है वैसा आपके इस वीडियो में देखा जा रहा है। मैं टीकम शाक के द वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं टीकम शाक के।